स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल लेट्स क्रैक टारगेट पर आपका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। आज का टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। इस पर चर्चा करते हैं और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए इन पर बात करते हैं। देखो दोस्तों, स्क्वायर वर्ग किससे बोलते हैं वो चीज़ें आप समझो। देखो, किन्हीं भी दो समान संख्याओं को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हो ना आप, किन्हीं भी दो समान संख्याओं को जब आपस में गुणा किया जाता है तो जो रिजल्टेंट प्राप्त होता है ना, जैसे यहाँ x इंटू एक्स, अब x का मान कोई भी हो सकता है, जैसे 5 इंटू 5 यहाँ जो भी प्राप्त होगा, ठीक है, इसका प्रोडक्ट जो भी प्राप्त होगा दोस्तों, x इंटू एक्स, जैसे एक्स स्क्वायर आया है, ये एक प्रकार से पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है ये? पूर्ण वर्ग संख्या है। ओके, तो जब भी दो समान संख्याओं को जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो प्रोडक्ट आता है ना, वो उस संख्या का वर्ग कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। ओके दोस्तों, देखो अब मैं निकालना बता रहा हूँ, कोई भी संख्या है उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे पहली चीज़ है, पहला केस है, ऐसे मान के चलो, अगर किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक 5 हो, ठीक है, किसी भी संख्या का अगर अंक 5 है तो वर्ग कैसे निकालते हैं देखते हैं दोस्तों। जैसे मान के चलो 15, आपसे पूछा गया 15 का वर्ग बताइए, ठीक है, 15 वर्ग। तो आप क्या करो, पहले इकाई अंक क्या है 5, ठीक है, तो 5 का वर्ग कर दो। क्या कर दो? 5 का वर्ग। 15 का वर्ग करना है तो पहले देखो 5 का वर्ग करो। ओके, अब जो दहाई अंक है जैसे 1, ठीक है, 1 को इसकी अगली संख्या क्या है 2, उससे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दिया तो बस इसको लिख दो डायरेक्ट। 5 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 25। 5 का स्क्वायर 25, 1 को 2 से गुणा करोगे तो 2 आया और ये आ गया 225। तो 15 का वर्ग जो है दोस्तों कितना आया? 225। ओके दोस्तों, चलो और चीज़ें देख, जैसे मान के चलो 25, देखो आप 25 का वर्ग कैसे निकालते हैं वो चीज़ें समझा रहा हूँ, बाकी चीज़ें तो याद तो करनी है। देखो पहले इकाई अंक का वर्ग करो, मतलब 5 का वर्ग है ना। देखो जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो ना, उसी की है ये ट्रिक। हर संख्या पर अप्लाई मत कर देना इस चीज़ को। ओके, किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 5 हो ना, तभी ये ट्रिक यूजफुल है। देखो कैसे, जैसे 5 का वर्ग करना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहला काम। दूसरा काम करना है कि जो दहाई अंक है ना, जैसे यहाँ है 2 है, इसको इसकी अगली संख्या, तो इसकी अगली संख्या कितनी है 3, इससे मल्टीप्लाई करना है। बस डायरेक्ट जो चीज़ें लिखी हुई है ना उसी को डायरेक्ट लिखना। अब जैसे 5 का स्क्वायर कितना है 25, तो आपने लिख दिया 25। 2 को अगली संख्या से गुणा करोगे, 2 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा 6। तो 25 का वर्ग कैसे आया? कितना आया? 625। अब मैं बात करता हूँ जैसे 35 का वर्ग कैसे निकालोगे आप। 35 का वर्ग अब डायरेक्ट निकालते हैं कि सर 5 का वर्ग करो, ठीक है, 5 का वर्ग करो, पहला काम। दूसरा काम है कि जो 3 है ना, इसको इसकी अगली संख्या किससे? 4 से गुणा कर दो। जैसे ये हो सकता है थोड़ा सा छोटा हो गया हो, मैं इसको बड़ा रूप में लिखता हूँ कि सर पहला काम है 5 का वर्ग करो, ठीक है, फिर दूसरा काम क्या है कि 3 को गुणा करो इसकी अगली संख्या किससे? 4 से। अगर यहाँ 6 है तो उसकी अगली संख्या 7 से गुणा करना है। अगर यहाँ 7 है तो उसकी संख्या 8 से गुणा करना है। अगर यहाँ 8 है तो उसकी अगली संख्या से गुणा करना है। इस प्रकार आपको देखना है। ओके, चलो 5 का स्क्वायर कितना हुआ दोस्तों? 25 हुआ। 5 का 25। अब 3 को 4 से गुणा करना है, 3 को गुणा करना है 12, कितना आ गया 12। ओके, तो 35 का जो वर्ग वो कितना है? 12 25। ओके, 35 का वर्ग कितना है? 12 25, ठीक है। अब देखो जैसे मैं 45 का निकाल रहा हूँ, अब 45 का डायरेक्ट निकालो आप। 45 का वर्ग है ना, 45 का डायरेक्ट, तो इकाई अंक का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, और 4 को अगली संख्या, 4 को अगली संख्या कितनी है? 4 की अगली संख्या 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 को 5 से गुणा करोगे तो 20 आया, तो 20 यहाँ के डायरेक्ट चेप दो बस यहाँ पे, ठीक है। तो 45 का जो वर्ग हुआ वो कितना हुआ? 20 25। कितना हुआ? 20 25। वैसे ही अगर 55 की बात करें, ठीक है, 55 की बात करें तो यहाँ डायरेक्ट लिखो, इसको डायरेक्ट निकालो। 5 का वर्ग 25, और ये जो 5 है इसको इसकी अगली संख्या 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा, बस 30 डायरेक्ट लिख दो, जब दो वैसे 30 को, है ना। देखो वैसे ही 65 का अगर निकालो आप,
तो कैसे निकालोगे कि 5 का वर्ग कितना हुआ कि सर 25 हुआ। 6 को अगली संख्या किससे 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 सत्ते 42, तो बस 42 लिख दो इसमें, ठीक है। तो 65 कितना होगा 1225। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 5 है तो उसको किस प्रकार से सॉर्ट आउट, मतलब उसको किस प्रकार से उसका वर्गमूल निकालते हैं, वो चीज़ें मैंने आपको बताई है। ओके चलो अब देखो कुछ बड़ी संख्या लेते हैं, कुछ बड़ी संख्या जैसे मान के चलो मैं ले रहा हूँ 125 का वर्ग निकालना है, ठीक है। 125 का वर्ग, तो पहले 5 का वर्ग करो, तो 5 का वर्ग कितना हुआ 25, 5 का वर्ग कितना हुआ 25। अब आपको क्या करना है, अब जैसे ये 2.5 अंक मान लो इस 12 को ही पूरे को ना, तो इस 12 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके अगले अंक से, किससे 13 से, ठीक है। अब देखो 13 से हम गुणा करो, 13 दूनी 26, 26 का 6 हासिल 2, 13 एकम 13, 13 2 15, ठीक है। तो कितना आ गया 15,625। 125 का वर्ग जो आया 15,625 निकल के आया। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। ओके, तो किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 5 है तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बताया अभी तक, ठीक है। चलो दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा पैटर्न। ओके, दूसरा पैटर्न क्या है, पैटर्न नंबर सेकंड, पैटर्न नंबर सेकंड, ठीक है। देखो एक अंक मतलब एक एक से बनी संख्या का वर्ग, एक से बनी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं वो देखो आप, है ना। जैसे 11 है, एक का वर्ग कितना हुआ कि सर 1 ही हुआ। अब देखो 11 का वर्ग कैसे निकालते हैं, एक से बन रहा है 11, हाँ कि सर एक से बन रहा है, ये 11 भी है ना। देखो 1 का वर्ग हुआ 1। अब देखो दोस्तों यहाँ 11 का वर्ग क्या होगा, तो देखो अब 11 का वर्ग 121 होता है वैसे। अब मैं इसको कैसे समझा रहा हूँ ये चीज़ें देखो, यहाँ पे गिनती काउंट करो कि सर 1 और 2 ऐसे हुआ ना, 1 और 2, तो यहाँ लिख दो 1 और 2, ठीक है। पहले तो बढ़ो फिर वापस, मतलब पहले बढ़ते जाओ वापस घट ना। जैसे देखो पहले बढ़ो 1 और 2 लिख दिया। अब आपको घटना है तो 2 नहीं लिखना, अब 2 के बाद कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो आप गिनती लिखो 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से फिर वापस आ जाओ, फिर 10 तो हुआ ही हुआ, फिर अब बोलो कि 9 8 7, ठीक है। इस 6 5 जो भी है 2 है ना, इस से देखो। अब मैं निकालूँ अगर 111 का वर्ग निकालना है, 111 का वर्ग, तो कितने डंडे हैं, डंडे कितने हैं 3, तो 3 तक गिनती लिख दो 1 2 3। अब 3 से घटते हुए क्रम में लिख दो कि 3 के बाद में सर आता है 2 और 1, तो इस संख्या का वर्ग निकल के आया है कितना 12,321, ठीक है। इस प्रकार से 1111 का वर्ग कैसे निकालोगे भाई, 1111 का वर्ग कैसे निकालोगे, सर कितने 1 है कि सर 4 1 है, तो 4 तक गिनती लिख दो 1 2 3 और 4 के बाद में बस सीधा कम करते जाओगे ना, 4 के बाद में गिनती मतलब घटते हुए क्रम में, 4 के बाद में 3 1, ये इसका वर्ग है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर इस प्रकार से हो 11,111 तो कितने 1 है कि 5 1 है सर, तो यहाँ लिख दो 1 से लेकर 5 तक गिनती 1 2 3 4 5, 5 के बाद में अब घटते हुए क्रम में 4 3 2 1, इस प्रकार से, ठीक है। अब एक और चीज़ देख लो तुम, जैसे 1 का जैसा पैटर्न है ना वैसा ही 9 का है, तो 9 का वर्ग कितना हुआ, 9 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, जैसे 1 का वर्ग है ये, ठीक है, ये 11 का है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है ना। देखो अब मैं 9 का वर्ग निकालना बता रहा हूँ, 9 का वर्ग कितना है तभी जानते हैं कि सर 81 है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि बताओ 99 का स्क्वायर कितना है, तो अब देखो 99 का स्क्वायर किसी को पता नहीं है। अब देखो इसका स्क्वायर कैसे ज्ञात करोगे, आप क्या करोगे कि 99 से 1 कम कर दो, 99 से 1 कम करोगे तो कितना आया 98, कितना आया 98। ओके, अब मुझे बताओ कि यहाँ 98 में कितने 9 है कि सर 1 9 है, 1 9 है, तो 1 ही 0 लगा दो और लास्ट में लगा दो 1, लास्ट में 1 लगा,
ठीक है। अब तो किसके अकॉर्डिंग लगाना है, जितने यहाँ 9 हो, ओके, उसके अकॉर्डिंग। जैसे 999 का स्क्वायर कैसे करोगे, 999 का स्क्वायर वैसे करना है कि सर पहले एक कम कर दें इसमें से, 999 से एक कम 998 लिख दिया, 998। अब यहाँ देखो 998 में कितने 9 हैं कि सर 2 9 है, तो 2 0 चिपका दो बस। कितने 0 चिपकाना है, 2 0। अब 2 0 कैसे चिपकाए कि जितने 9 उतने 0, ओके। अब देखो लास्ट में क्या लगाना है, 1 लगाना है, तो बस 1 चिपका दो, ओके। वैसे ही 9999 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 1 कम कर दो इससे, 9998, 9998 कितना 9 है, 3 9 है, तो 3 0 चिपका दो, 1 2 3, लास्ट में लगा दो 1, ठीक है। अब इसी प्रकार से 99,999 का अगर आप वर्क करोगे तो क्या करना है, 1 कम कर दो, तो 99,998, ठीक है। 99,998 लिख दिया। कितने 9 है, 4 9 है, तो 4 0 लगा दो कि सर 4 0 लगा दिया, लास्ट में लगा दो 1, तो इसका ये वर्ग हो गया, ठीक है। तो 1 का वर्ग 9 का वर्ग, इस प्रकार से आप चीज़ों को निकाल सकते हो, ओके। चलो अब बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं कि किन्हीं भी 2 अंकों वाली संख्या का कैसे वर्ग निकालते हैं ना। 2 हुआ, 3 हुआ, तो 2 अंकों वाली संख्या का मतलब किसी भी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं ना। किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, ठीक है। किसी भी संख्या का वर्ग निकालना। देखो यहाँ जैसे कोई 2 अंक है, जैसे मान के 23 का वर्ग करना है, ठीक है। तो अब इसको 23 का वर्ग कैसे करेंगे, तो उस एस्पेक्ट में मैं चीज़ों को लिख रहा हूँ। जैसे ए और बी है, ए और बी है, देखो ए और बी का वर्ग अगर आपको करना है, ए और बी का क्या करना है, वर्ग करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है वो चीज़ें देखो। पहले इकाई अंक क्या है इसका, बी है, तो आप क्या करोगे कि बी का स्क्वायर करोगे। बी का क्या करना है, स्क्वायर। पहला काम यही करना है कि बी का स्क्वायर, पहला काम, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में ये करना है कि ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ए और बी को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई, और उसको किससे गुणा कर देना है कि 2 से। देखो यहाँ थोड़ा हो सकता है छोटा हो, तो मैं यहाँ से बड़ा करवा रहा हूँ। देखो पहले काम क्या करना है कि बी का स्क्वायर करना है, दूसरा काम क्या करना है, पहला काम तो ये, पहला काम ये, दूसरा काम ये करना है कि ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करके दुगना करना है। ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करके ए और बी का मल्टीपल का दुगना, ठीक है, दुगना कर दिया। फिर लास्ट में आपको क्या करना है कि ए का स्क्वायर करना है। पहला काम ये, दूसरा काम ये, और तीसरा काम ये, तीसरा केस ये हो गया, ओके। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे 23 का स्क्वायर करना है मुझे, 23 का स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा कि इस 3 का स्क्वायर करूँगा, पहले 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर इन दोनों को गुणा करूँगा, 2 को और 3 को गुणा करूँगा, और इनका क्या कर दूँगा मैं, डबल, इनका क्या कर दूँगा मैं, डबल कर दूँगा। फिर क्या करना है, फिर मुझे लास्ट जो है ना दहाई का अंक, जैसे यहाँ ए है, तो लास्ट का जो है 2, स्क्वायर कर देना है। इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, बस। अब इनको लिख देना है। 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 का लिखना है आपको 2, हासिल का 1। अब यहाँ देखो 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, 4 1 5, तो यहाँ हो गया 23 का स्क्वायर कितना हुआ, 529। जैसे और ले लो आप, है ना। दूसरी संख्या मान लो कोई सी भी, जैसे मैं मान रहा हूँ 19 का स्क्वायर करना है। अब देखो तो आपको क्या करना है कि इकाई अंक का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर करो, कर दिया। फिर दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करो और फिर इनका दुगना करो, ओके। फिर लास्ट में जो बचा है उसका स्क्वायर कर दो, मतलब 1 का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ कितना है, 9 का स्क्वायर कितना हुआ, 81, 81 का 8 लिखना है, हासिल हुआ 1, ओके। अब यहाँ देखो 2 एकम 2, और 2 को 9 से गुणा करोगे तो
दोनों में 18 या 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 19 का लिखोगे आप 9, हासिल 1। अब 1 का स्क्वायर तो 1 हुआ, 1 और 1 2, ठीक है, तो 298 हुआ, ठीक है, 298, ठीक है। 19 का स्क्वायर कितना हुआ, 81, सॉरी 81, हाँ सॉरी यहाँ गलती होगी थोड़ी सी। 9 का स्क्वायर हुआ 81, 81 का 1 आएगा, हासिल का 8 है, ठीक है। तो यहाँ 18 हुआ, 18 और 8 कितना हुआ 26, तो 26 का 6, हासिल 2। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 है, 1 और 2 3, तो यहाँ हुआ 19 का स्क्वायर हुआ जो 361 होगा, है ना। देखो जैसे मैं और कोई दूसरी संख्या लेता हूँ, जैसे 27 ले रहा हूँ, 27 का स्क्वायर करना है आपको। अब क्या करना है देख लो, पहले तो मैं इसका पूरा बेसिक बता रहा हूँ, फिर आपको डायरेक्ट करवाऊंगा ना। तो पहले 7 का स्क्वायर करो, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर, पहला काम गया 7 का स्क्वायर। फिर क्या करना है, इन दोनों अंकों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों अंक क्या कौन कौन से, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। फिर इनका दुगना करना है, सर दुगना भी कर दिया। फिर क्या करना है, फिर जो लास्ट में जो दहाई अंक बचा है, लास्ट का जो अंक बचा है, ठीक है, लास्ट का जो अंक बचा है उसका स्क्वायर कर देना है, बस। अब लिखना है डायरेक्ट, 7 का स्क्वायर है 49 का 9, ठीक है, हासिल 4। अब यहाँ कितना होगा, 7 चौक 28, 28 और 4 कितना हुआ 32, 32 का 2, हासिल 3। 2 का स्क्वायर हुआ 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 3 7, है ना। तो 27 का स्क्वायर कितना होगा 729। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार आप चीज़ों को निकालोगे। और भी मैं बता रहा हूँ, जैसे और कोई संख्या, जैसे दूसरी कोई संख्या ले लो, बड़ी ले लो कोई संख्या, मान के चलो जैसे कि मान के चलो 37 ले लो आप, है ना। अब मैं इसका डायरेक्ट बता रहा हूँ 37 को। अब देखो 37 को क्या करोगे, 7 का इकाई अंक का स्क्वायर करो, फिर इन दोनों अंकों को आपस में मल्टीप्लाई करो। 3 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इनका दुगना कर दो। दुगना करने के बाद जो लास्ट का अंक बचा है 3, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दिया, बस डायरेक्ट लिख लो। 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49 का 9, हासिल 4, ठीक है। 7 ये 7 चंगा 42, 42 और 4 कितना हुआ, 42 और 4 होगा 46, 46 का 6, हासिल का 4, ओके। 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, तो यहाँ होगा 13 69, ठीक है। 37 का स्क्वायर कितना होगा, ये इतना होगा, ओके। अब मैं देखो दोस्तों, जैसे मैं 43 का निकालने जा रहा हूँ, 43 का स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट करूँगा। अब मैं डायरेक्ट क्या करूँगा कि 3 का स्क्वायर करूँगा मैं। 3 का स्क्वायर कितना होगा कि 9 होगा सर, 3 का स्क्वायर 9 होगा। फिर 9, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, काम तो वही है ना भाई। इसका स्क्वायर करो तो इसका स्क्वायर कर दिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मन ही मन में करो ये चीज़ें। तो 4 3 12, 12 का 2, हासिल 1, हासिल 1। ऐसे नहीं करना, देखो 4 3 12, 12 का 2, हासिल 1 नहीं करना। क्यों, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 3 12, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, पर उसका डबल भी तो करना है, बस यही चीज़ तुम ध्यान रखो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ अभी गलती की है ना, तो ये गलती नहीं करनी बस आपको, ना। जब 3 का स्क्वायर हुआ 9, अब 4 3 12, 12 का डबल कितना होगा, 12 का डबल होगा सर 24, 24 का 4 हुआ, हासिल का 2 हुआ। अब लास्ट के अंक का स्क्वायर कर दो, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 और 2 18, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। 43 का स्क्वायर 18 49 हुआ, ओके। जैसे मान के चलो दोस्तों 49 का स्क्वायर करना मुझे, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 9 का स्क्वायर करना है। 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 81 का 1, हासिल का 8, ओके। अब मुझे इन दोनों को गुणा करना है, तो 9 चौक 36, दोनों को गुणा करना, दोनों अंकों को आपस में गुणा करो। 9 चौक 36, 36 का डबल 72, ठीक है। 72 और 8 कितना होगा, 72 और 8 होगा 80, 80 का 0, हासिल का 8। 72 और 8 कितना होगा 80, 80 का 0, हासिल का 8। अब लास्ट के अंक का स्क्वायर कर दो, तो 4 के स्क्वायर करोगे आप, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 8 कितना होता है 24, 16 और 8 कितना होता है 16 और 8 कितना होगा 24 होगा, है ना। तो 49 का स्क्वायर ये आया, कितना निकल के आया है 2401, ओके। देखो चलो मैं 1 मिनट और चेक कर लेता हूँ। 9 का स्क्वायर 81, हासिल का 8,
ओके, क्योंकि बाई मिस्टेक कुछ हो भी सकती है। ठीक है, वैसे तो जैसे मैं और भी कोई बड़ी संख्या लेता हूँ, जैसे तो ये तो चेक हो ही गया। ठीक है, ये तो ठीक है। जैसे मैं कोई और संख्या ले रहा हूँ, इनका भी चेक कर लूँगा फिलहाल के लिए। देखो, अब मैं जैसे कोई और संख्या, जैसे 73 का स्क्वायर करना है। अब 73 का स्क्वायर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इकाई अंक का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ कि सर 9 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, दोनों अंकों को आपस में मल्टीप्लाई, तो 7 या 21, 21 का डबल 42, 42 का 2 हासिल का 4। ठीक है, अब 42 का 2 हासिल का 4, क्योंकि यहाँ कुछ शेषफल बचा ही नहीं, अगर शेषफल बचता तो मैं इस 42 में ऐड करता। ओके, तो ये भी चीज़ आपको देखनी है कि जो शेषफल बच रहा है उसको भी तो ऐड करके साथ साथ चलना है। ओके, देखो अब फिर मुझे क्या करना है कि जैसे यहाँ हुआ ना, तो 7 या 21, 21 का डबल कितना हुआ 42, 42 का 2 हासिल का 4। तो ये जो हासिल है ना, इसको रखा है मैंने, इसके वर्ग में जोड़ूंगा तो 7 का वर्ग कितना होता है 49, 49 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 53। ठीक है, तो यहाँ 73 का जो वर्ग होगा 5329 होगा। ओके, जैसे अगर मुझे 87 का वर्ग ज्ञात करना है, 87 का वर्ग, ठीक है, तो 87 का वर्ग ज्ञात करना है तो पहले आपको क्या करना है कि 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 49, 7 का स्क्वायर 49 का 9 हासिल 4। ठीक है, अब यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों अंकों को, तो 7 8 56 कितना होगा 7 8 56। ओके, अब 56 का डबल कितना होगा 112, 56 का डबल कितना हुआ 112। ओके, 112 हुआ, 112 में 4 ऐड करना है, 112 में 4 ऐड करोगे तो 116 हुआ, 116 का कितना आएगा 6 हासिल 11, हासिल 11। ओके, अब 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करना है तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, 64 में 11 जोड़ना है। ठीक है, 64 में कितना जोड़ना है 11 जोड़ना है, 64 में 11 जोड़ोगे तो कितना आएगा 75। ठीक है, तो यहाँ 75 आपको लिख देना है। एक बार मैं चेक कर देता हूँ इस चीज़ को। ओके, जहाँ तक ये चीज़ें सही है, पर फिर भी 75 59 है ना। ओके, सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है। ओके, तो ये चीज़ें मैंने आपको अभी बताई है। चलो आगे चर्चा करते हैं। अब आगे देखो, मैं एक दो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो किसी भी संख्या का वर्ग आपको मैंने निकालना बता दिया। जैसे 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1 सर, 2 का स्क्वायर कितना होगा कि सर 2, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा कि सर 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होगा 25। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होगा कि सर 36, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना होगा, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, और 10 का स्क्वायर ये तो आपको पता ही है। ठीक है, लगभग सभी को पता है ये चीज़। तो अब मैं बता रहा हूँ यहाँ से 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। ठीक है, 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। ठीक है, 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, 17 का स्क्वायर कितना होगा 89, 18 का स्क्वायर कितना होगा 324, 19 का स्क्वायर कितना होगा 361, और 20 का स्क्वायर कितना होगा 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। ठीक है, देखो और जैसे 25 तक लिख लो। 21 का स्क्वायर कितना होगा 441, 22 का स्क्वायर कितना होगा 484, 23 का स्क्वायर कितना होगा। अब मान के चलो आपको 23 का स्क्वायर नहीं आता हो, तो अब आपको कैसे करना है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। ओके, दोनों को गुणा कर दो, 3 दूनी 6। ठीक है, 6 का ये 6 लिख दो। अब क्या करना है, 3 दूनी 6 हो गया, 6 का डबल 12, 12 का 2 हासिल 1, 2 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर 4, 4 अरे 5, ठीक है। तो यहाँ 23 का स्क्वायर आया 529। वैसे 24 के में और समझ लो आप, 4 का स्क्वायर करना है तो 16, 16 का 6 हासिल 1, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 8 का डबल 4 दूनी 8, 8 का डबल 16, 16 और 1 17, 17 का 7 हासिल 17 का 7 हासिल 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, ठीक है, 576। 25 का स्क्वायर। अब मैंने क्या कहा है कि इकाई अंक अगर 5 है तो डायरेक्ट कैसे करोगे, 5 का स्क्वायर 25, 2 को इसकी अगली संख्या से गुणा कर दो, 2 तिया 6, 625। ओके, तो अब मैं यहाँ से एक चीज़ ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे बताओ दोस्तों कि यहाँ जो भी है, कोई भी इस संख्या को क्या बोलते हैं, ये है पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। जब दो समान संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है, जो परिणाम निकल के आता है वो एक प्रकार से पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। ओके, देखो मुझे ऐसे बताओ कि किसी भी संख्या को, ये जो भी है, ये पूर्ण वर्ग संख्या जो भी है ना, किसी भी संख्या का जब आपने वर्ग निकाला तो मुझे बताओ इकाई अंक क्या क्या प्राप्त हुआ है। सर ये प्राप्त हुए हैं, यहाँ क्या क्या प्राप्त हुआ है कि सर देखते हैं, देखा नहीं, ये प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये चीज़ें प्राप्त हुई है, यही चीज़ें प्राप्त हुई है। यहाँ क्या प्राप्त हुआ है कि सर ये प्राप्त हुआ है। क्या चीज़ें प्राप्त नहीं हुई वो चीज़ें देख लो कि सर हमने किसी भी संख्या का जब वर्ग किया ना, तो ये जो है ठीक है, ये जो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या जो भी है, उसमें इकाई अंक न तो 2 आया, न 3 आया, न 7 आया, और न ही 8 आया, ठीक है। देख लो आप, यहाँ मुझे बताओ, यहाँ कोई भी परफेक्ट स्क्वायर कोई नंबर है ना, अगर पूर्ण वर्ग कोई संख्या है तो उसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 कोई है क्या, 2, 3, 7, 8 में से है क्या कि सर नहीं है, ठीक है। तो दुनिया की कोई सी भी संख्या ले लो आप, तो उनका जब वर्ग करोगे तो इकाई अंक न तो 2 होगा उसका, न 3 होगा, न 7 होगा, न 8 होगा, इन चारों में से कोई भी नहीं होगा अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या है तो। ओके, तो इसका मतलब है कि कोई भी अगर कोई संख्या है तो अगर उनमें से उसका इकाई अंक इनमें से कोई है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यहाँ से ये चीज़ समझ में आई है। ओके, अब देखो, और मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने वर्ग किया, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई है ना, तो इसके अंकों का योग, पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग 1, 4, 7 व 9 होगा। क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। इनमें से ही कुछ होगा। अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग कोई संख्या है, तो उसके अंकों का योग या तो 1 होगा, या 4 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा। जैसे यहाँ 5 का स्क्वायर आया 25, तो 25 के अंकों का योग 7, 25 के अंकों का योग 7, तो 7 है ना। हाँ जी सर जरूर है। यहाँ देखो 8 का स्क्वायर किया, तो 8 का स्क्वायर करने पर कितना हुआ, 64, तो 64 के अंकों का योग कितना हुआ, 1 हुआ, तो 1 है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूर्ण वर्ग कोई संख्या है तो उसके अंकों का योग 1 होगा, 4 होगा, 7 होगा और 9 होगा। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि बताओ इनमें से कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, तो अपन ये भी चेक करके बता सकते हैं कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग इनमें से कोई आ रहा है तो वही एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ओके, यहाँ से ये चीज़ समझ में आई है। देखो जैसे मान के चलो 17 का स्क्वायर 289 है, तो यहाँ से देखो आप कि क्या इसके अंकों का योग इनमें से कोई है, क्या है सर। देखो 9 और 10 कितना हुआ, 9 और 10 कितना हुआ, 9 और 10 कितना हुआ, 19, ठीक है। तो 19 के अंकों का योग, 19 के अंकों का योग कितना हुआ, 19 हुआ। 19 के अंकों का योग कितना हुआ, 9 और 1 10, 10 के अंकों का योग कितना हुआ, 1 हुआ, तो वही 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें आप समझ लो। तो पूर्ण वर्ग कोई संख्या है तो उसके अंकों का योग 1 होगा, 4 होगा, 7 होगा, वह 9 होगा। ओके, चलो।